श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसी जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा प्राप्त हो, भागवतिक सुख, जिसके आगे सभी सुख फीके पड़ जाएं, जो सुख हमसे कभी छिने ना। कोई ऐसा साथी हमें मिल जाए जिसका स्मरण हमें हमेशा रहे और उस स्मरण में ऐसी शक्ति हो कि हमारे सारे दुखों का जो हरण कर ले। आप निश्चित मानिए, और वो सामर्थ्य सिर्फ भगवान नाम जप में है, भगवान के ध्यान में है। आप नाम जप करें तो ध्यान स्वाभाविक ही बनने लगेगा, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं। हमें अधिक से अधिक क्या करना है, हमें अपनी दिनचर्या को देखना है, हम कब क्या कर रहे हैं। हमारे पास समय अगर बिल्कुल नहीं है तो भी हम हर समय नाम जपने का प्रयास करें और प्रभु से बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि मन विषयों की तरफ ही जाएगा। इंद्रियों को जिन विषयों की लत लग गई है, इंद्रियां उधर ही बहिर्मुख रहेंगी। इंद्रियों के साथ मन भी जुड़ा हुआ है और बुद्धि हमारी कमज़ोर होने के कारण वो कुछ कर नहीं सकती। उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है मन के आगे, और मन ने आत्मसमर्पण कर दिया है इंद्रियों के आगे, और इंद्रियां विषयों के आगे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसीलिए हमारा काम बिगड़ गया है, ये ध्यान रखें। भजन से क्या होगा, जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो बुद्धि बलवान होगी, बुद्धि में विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो बुद्धि के आगे मन आत्मसमर्पण कर देगा, मन के आगे इंद्रियां आत्मसमर्पण कर देंगी, और इंद्रियां विषयों से बहिर्मुख हो जाएंगी, अंतर्मुख होने लगेंगी। ये ध्यान रखें आप। सामर्थ आएगी तो वो भगवान नाम जप से ही आएगी। बुद्धि में जो विवेक आएगा, विवेक भगवान का ही रूप है, भगवान की ही सामर्थ्य है। आपकी बुद्धि सात्विकी होने लगेगी, अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। बहुत कठिन परिस्थिति में भी आपके अच्छे भाव होंगे, भगवान पर दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये ध्यान रखें। सबको भले कुछ ही दिखे, आपको कुछ और ही दिखेगा। ये भजन की सामर्थ्य है, ये भजन की सामर्थ्य है। और इतनी सामर्थ्य साधक में होती है कि उसके आस-पास वालों पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। आप नाम जप करें तो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, जितना हो सके उतना आप नाम जप की संख्या को बढ़ाएं। प्रारंभ में ये बहुत आवश्यक है कि हम संख्या को बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे मन रोज नित्य नहीं जप पाएगा। कभी आप कुछ माला बहुत दिन करेंगे, नाम महिमा सुन लिया आपने तो बहुत अधिक माला आपकी हो गई, और फिर थोड़े दिन बाद धीरे धीरे माला कम होती चली जाएंगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो नियम में पक्का होना चाहिए। प्रारंभ में साधक को बहुत कठोर होना चाहिए अपने नियम के प्रति। कुछ समय हमें निकाल लेना पड़ता है, फिर हमें भगवान नाम का स्वाद मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे, जब आप नाम जप करते हैं तो आपके जो चित्त की शांति है, और फिर आप जब विषयों में भ्रमण करते हैं, संसार में आपका चित्त भ्रमण करता है, फिर जो अशांति है, तो उसकी तुलना आपको समझ में आ जाएगी। ये भजन आपको समझा देगा। आप नाम जप करिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भजन से कैसी शांति मिलती है। वो शांति इस संसार में कहीं भी नहीं है। चाहे कितना भी आप धन खर्च कर दें, चाहे कितना भी आप परिश्रम कर लें, कुछ भी आप अपनी इस बुद्धि के बल से करें, आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो भगवान के नाम जप से मिलती है।
और वो क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, वही तो भगवान का नाम है। भगवान में और हमारे स्वरूप में कोई भेद नहीं, और उन्हीं का हम नाम जप कर रहे हैं। आपके कोई भी उपास्य देव हों, वो सब आत्म स्वरूप ही हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, उसकी बहुत प्रकार की अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग दिशा में उसकी कई फोटो ले ली जाए, तो वो फोटो सब अलग अलग दिखेंगी। उसी प्रकार वो एक ही भगवान हैं, उनके ये रूप अलग अलग है, उनके ये नाम अलग अलग है। ये ध्यान रखें। साधक को कभी भी ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए, ये अवश्य, क्योंकि इससे भी एक अपराध लग जाता है कि हमारे इष्ट बड़े हैं, तुम्हारे इष्ट छोटे हैं, हमारे इष्ट सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं सोचना। सबको सम्मान देना है, सबकी आराधना करनी है। अगर हमारे पास समय ना हो तो हम अपने इष्ट देव की आराधना करें, उसी में ही पूर्णता है। एक में आप स्थित हो जाएं तो सबकी पूजा होने लगती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। आप किन्हीं एक देवता की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे देवता आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ये भगत हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे की पूजा से अधिक प्रसन्न होते हैं, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। आप अगर राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो आप पर शिव जी की विशेष कृपा हो जाएगी, आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी, आप पर माता रानी की विशेष कृपा हो जाएगी। अगर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो आप पर शिव जी की विशेष कृपा हो जाएगी, आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी, आप पर राम जी की विशेष कृपा हो जाएगी। आप ये बात समझें, इनमें कोई भेद नहीं है। ये ऊंचे सम्मान के लिए, ऊंचे पद के लिए कोई झगड़ा नहीं करते। वो शक्तियाँ अलौकिक हैं, अनंत हैं, दिव्य हैं, और वो एक हैं। वो हमारे इतने स्वभाव हैं, हर जीव अलग अलग स्वभाव का है। आप देखें, कोई तमोगुण है, कोई सतोगुण है, कोई रजोगुण है, सबकी अलग अलग वृत्तियाँ हैं, सबके अलग अलग इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इसीलिए इतनी उपासनाएं हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हम जिसमें भी स्थित हैं, हम जिनकी भी आराधना कर रहे हैं, हम उन्हीं की आराधना करते रहें, उन्हीं का नाम जप करें, तो उन्हीं में हमें पूर्णता मिल जाएगी। तो मुख्य बात है भगवान नाम जप। आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, और फालतू विषयों में आप उलझे ही नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है। जब कोई भय आता है, जब कोई दुख आता है, या कोई लोभ या लालच आता है, तो कहीं हम बहक तो नहीं जाते, हमारी इच्छा तो नहीं होने लगती भोग भोगने की, हम विषयों में गिरने तो नहीं लगते। ये हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना आप अधिक भजन करेंगे उतना ही आप आकर्षण मुक्त होंगे। किसका? जगत के आकर्षण से। और वही आकर्षण आपका आपके उपास्य देव में होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें भगवान आकर्षित करने लगते हैं। हम अपनी तरफ से प्रभु से नहीं जुड़ सकते, हमें अपनी तरफ से प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। वो जब आपको आकर्षित करेंगे तो आप स्वाभाविक ही आपका जप होने लगेगा, जप में स्वाद आने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि अब प्रभु की तरफ से होने लगा है। तो अभी हम श्रम करें, अभी हम अधिक से अधिक अभ्यास करें। हमारे अभ्यास से प्रभु द्रवित हो जाएंगे, और जब वो द्रवित हो जाएंगे तो वो कृपा कर देंगे। हमें अभ्यास करना चाहिए, और मूल में ये बात अवश्य स्मरण करनी चाहिए कि आज जो भी जप हो रहा है वो केवल ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है। हम इसमें कहीं नहीं हैं। हमारा मन तो विषयों की तरफ ही जाता है, हम तो भगवत चिंतन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं लगता। हमारा मन जब से भागने का प्रयास करता है कि कब ये आफत जाए, कब ये नियम पूरा हो, और हम फिर वो विषय भोगें, हम फिर संसारिक प्रपंच में लगें। तो हमें अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए, फिर निष्कर्ष यही निकालना चाहिए
कि भगवान की कृपा से ही भगवान का भजन हो रहा है, तो आपको कभी अभिमान नहीं आएगा और भगवान की आप पर कृपा हो जाएगी। इस बात को समझें। तो सभी साधक सावधान, अधिक से अधिक नाम जप करें। देखिए, नाम जप से ही काम बनने वाला है, बातों से काम नहीं बनने वाला है। हम बहुत अच्छी मिठाई का वर्णन करें, उसके बनाने की विधि का वर्णन करें, तो क्या हमें उसका स्वाद मिल जाएगा? क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं। जब तक हम उसे बनाएंगे नहीं, पाएंगे नहीं, तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार भगवान नाम जब तक हम जिह्वा से जपेंगे नहीं, उसका रस हमें नहीं मिलेगा, उसका स्वाद हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। और जब हमारा पेट भर जाएगा, हमें तृप्ति मिल जाएगी, तो कहीं हमें पूछना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। जब हमारी भूख शांत होती है, उसके लिए हमें किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती, हमें खुद अनुभव हो जाता है कि अब हम तृप्त हो गए। इसी प्रकार आप अगर वास्तव में इसी जन्म में तृप्त होना चाहते हैं, पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं, तो भगवान के नाम पर विश्वास करें और जप में आज से ही लग जाएं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।